एक लफ्ज़ के अरबी ज़बान में, हर ज़बान में कई माने होते हैं। वो माने हम कैसा तायुन करेंगे? उसको कुरान पढ़ते हुए ऊपर से जो आते हैं ना, उसके जनाब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है, उसका ऊपर से क्या गुफ्तगू चल रही है, फिर ये लफ्ज़ आया तो फिर यहाँ पे ये क्या मानेंगे? उसी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। उर्दू ज़बान में हमारे गोली क्या कहते हैं? गोली। अब ये गोली रिवाल्वर में भी गोली होती है, बच्चे खेलने की भी गोली होती है, टैबलेट्स की भी गोली होती है। अब ये लफ्ज़ गोली है ना अभी ने, तब कहाँ पे ये गोली रिवाल्वर की कौन सी है, बच्चे खेलने की कौन सी है, दवा की कौन सी है? अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा? अब इसे पता चलेगा कि आप बीमार हैं, आप जनाब अली डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब डॉक्टर गोली लिखा तो इसके माने क्या होंगे? अब वो बीमारी की गोली होंगी। सेंटेंस में ऊपर से बात आएगी, अरे भाई मेरा रिवाल मारा जरा लोड कर, उससे बोले तो अब यहाँ क्या बात होंगी? अब वो दवा की गोली नहीं रहेंगी, अब वो कारतूस रहेगा। अरे यार वो बच्चे बहुत खेल रहे थे वहाँ पे गोलियाँ वोलियाँ, तो अब कौन से रहे? वो होंगे, अब सेंटेंस में आते। इसी तरह हर ज़बान का है, कौन सी लफ्ज़ जब आएगा तो उसके सेंटेंस आगे पीछे क्या है वहाँ पे तयन हुई। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है? यहाँ पे इन्नल लज़ीना कफ़रू में, क्योंकि वो पीछे ईमान की बात आई थी, ईमान वालों का जिक्र हुआ था, अब हिदायत किसको मिलने वाली है। अब उसके बाद जो कुफ्र का लफ्ज़ आ रहा तो ईमान वालों के मुकाबले में लफ्ज़ आया है, इनकार के मानों में आगे भी ये बात यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला जो बात फरमाई है ना, अभी मैं आपके सामने जो बात कहा कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। एक अज़ाब तो अल्लाह का ये है दुनिया के अंदर, जिनके ऊपर हक बात वाज़े हो गई पूरी तरीक़े से, उनको मालूम हो गया है कि ये आदमी जो बात बोल रहा है बिल्कुल हक है, सच है, बात समझ में आ गई इसको क्लियर तौर पे, उसके बावजूद भी उसको नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? उसका अपना एक नफ्स है, हठधर्मी है, ज़िद है, इनकार कर रहा हूँ। ये होता कुफ्र। अब इसको किसी कौम के साथ मखसूस नहीं कर सकते आप। अगर कोई लफ्ज़ मेरे पास आ गया, मिसाल के तौर पे आप मेरे को नसीहत कर रही, अरे भाई ये आप सूद खाना छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ो यारो बेकार बातें, गया ज़माना, कहाँ का सूद खा रहे, मेरे को मालूम है ना कि सूद है, ये लोगों का हक है, बहन का हक खा जा रही, भाई का हक खा जा रही, लोगों की प्रॉपर्टियाँ खा जा रही। हाँ, अब लोग समझा रहे मेरे को भाई ये हराम है ना, अरे बाजू रखो यारो, कहाँ का हराम किधर का हराम, गए दिन हो, और मालूम है मेरे चीज़ हराम है, उसके बावजूद मैं आपकी बातों को नहीं मान रहा हूँ, हालांकि मुझे मालूम है ये चीज़, उसके बावजूद भी मैं आपकी बातों को नहीं मान रहा हूँ। तो अब मेरे ऊपर किस लफ्ज़ का इतलाक़ होगा? कुफ्र। कुफ्र का इतलाक़ होगा मेरे ऊपर अब, क्योंकि जानते पूछते अमदन मैं उसकी मुखालिफत कर रहा हूँ। ये है वो बातें जो आयत नाजिल हो रही थी उस वक़्त, जो मुखातिब थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो लोग थे अबू जहल, अबू लहब और भी दूसरे लोग थे जो आपकी मुखालिफत किए, हक़ बात समझ में आ गए। अबू जहल तो एक बार कहने लगा कि भाई मैं मुखालिफत क्यों कर रहा हूँ मोहम्मद की। ये कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बोल रहे हैं वो 100% सही, कोई बात भी गलत नहीं है। तो क्या नबूवत इनको कुछ मिल गई? हम नहीं थे कबीले में, हमारा भी मुकाम है, हम भी कबीले के सरदार है, समझ में आ रहा? हमको छोड़ के उनको कहीं को दिए नबी अल्लाह के। अब जिद में आ गया उन्हें, अब जिद में आके क्या किया? मुखालिफत में आ गया। अक्सर ऐसे मुखालिफत होती हैं, ख़ास तौर पे घर के अंदर से भाइयों में ज़्यादा होती है। ऐसा करा इन्हें मेरा भाई, अब देखो कैसा करता हूँ मैं। दूसरे लोग नहीं करते, इतना भूल जाते, लेकिन इन्हें नहीं भूलता, बोलता किसको तो तबाह करना ही है। अब भाई को उसको जिद आ गई, भाला आ गई, ठान लिया उन्हें अब इस बात को। तब ईमान असल यही है। ईमान क्या चीज़ का नाम है ईमान? असल में असल ईमान ये है कि आप अपने अना को फना करना है अल्लाह के सामने। अपनी अना बोले तो अपनी ख्वाहिशात जो है ना, उसको बाजू हटाओ, अल्लाह की बात को कबूल करो। जो चीज़ अल्लाह की बात को कबूल करने में जो चीज़ आड़ आ रही है ना, वो आपके ख्वाहिशात हैं, दुनियावी ख्वाहिशात हैं आपकी अना है, आपका तकब्बुर है, फलां फलाई। बहुत बड़े करोड़पति है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जनाब याली, अगर उसको बोलेंगे भाई मस्जिद में निकाह करो और बस ख़त्म, कुछ भी नहीं, घर को लेके चले आओ, ये सब क्या है बोले चलता रहे।
हमारे घर वाले तो ये बोले लोग मुसलमानों के अंदर मस्जिद में निकाह करेंगे, क्या हमारा बच्चा यतीम है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, हाँ शान से करेंगे, उससे करेंगे, इनसे करेंगे। अब ये देखो अब कुरान हदीस सब गई अब। अरे नहीं अम्मा, नहीं मेरे भाई, अल्लाह का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, वो सब नहीं, मेरी ख्वाहिश के सामने अल्लाह ना रसूल। अब काफिर हमारे सामने, रसूलुल्लाह के सामने वो काफिर थे, अब आज इनो है ऐसा। अपनी अना को अगर फना नहीं करेंगे आप, अपनी ख्वाहिशात को जानते पूछते आप जनाब यार ऐसा करेंगे फिर। अभी कुरान में सूरह माइदा में एक आयत आती है, 3 उसके अंदर अल्लाह ताला ने फर्द जुर्म आयत किया है सूरह माइदा में, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह की किताब जो अल्लाह ने नाजिल किया है, उस किताब में जो अहकामात है उसके मुताबिक जो लोग अपने फैसले नहीं करते, नहीं सुनते, तो वो जालिम है। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो लोग हमारी किताब के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक अपने ज़िंदगियों के फैसले नहीं करते, वो कौन है? फासिक है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। हमारी किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। पहले बोला था मैं आपको, आ गई बात सूरह माइदा में। पैदाइशी तौर पे आदमी जनाब यारी ना दोज़खी होता ना जन्नती होता, वो बिल्कुल जनाब यारी बिल्कुल वाइट पेपर होता है। उन्हें दुनिया में अल्लाह उसको भेजा है, माँ की पेट से आया उन्हें। जैसे एक मुसलमान का बच्चा पैदा उसी तरह गैर मुस्लिम का वही पैदा होता है, वही 9 महीने, वही ग़िज़ा माँ की, सब कुछ मैदान में आता है अब उन्हें। अब उसके बाद उसका इम्तिहान शुरू होता है अक़ल आने के बाद में। अब सच क्या है गलत क्या मालूम करना उसके लिए। ये नहीं कि पैदाइशी तौर पे आप किसी को काफिर कर दें, आप नहीं। अल्लाह ये बात फरमाए ना, कुरान में यही बात आ रही है यहाँ पे। फिर जाहिर है कि जो लोग हक बात उनके सामने आने के बाद भी अगर उसका इनकार कर रहे हैं, तो फिर एक अजाब तो ये है, अब उनके लिए हिदायत के दरवाजे बंद, ये अजाब है। तारीख़ में हदीसों में ये बात आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं हज़रत अली के वालिद, जिनका नाम अबू तालिब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करते थे, क्योंकि आपके चचा थे, वो भतीजे अल्लाह के नबी थे। जब बीमार पड़ गए, आप बिस्तर पे थे, अबू तालिब अल्लाह के नबी उनके पास गए और जाके कहा कि चचा जाना आप कलमा पढ़ लीजिए, आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप कम से कम आवाज़ से नहीं तो मेरे कान में तो भी बोलो आप इतनी बात कि मैं अल्लाह के पास गवाही दे सकूं। उधर बाजू में अबू जहल भी बैठा हुआ था, उन्हें बोला अबू तालिब क्या मरते हो खुद भी बाप दादा के दिन को छोड़ के मर रहा क्या? हाँ, कौम कोसेंगी ना तेरे मरने के बाद। तो फिर वहाँ क्या हुआ, बहुत कोशिश की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। लेकिन अबू तालिब ने कहा कि नहीं, मैं अपने बाप दादा के दीन पे मरता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कोशिश को अल्लाह तबारक व तआला ने, उस तड़प को कुरान में बताया सूरह क़सस में। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप चाहते हैं उसको हिदायत नहीं मिल सकती, बल्कि हम जिसे चाहते हैं उसे हिदायत देते हैं, क्योंकि हम उसके दिल की कैफियत को जानते हैं। अगर उसके दिल में तड़प है हिदायत की तो हम हिदायत देंगे, अगर तड़प नहीं है उसके दिल में तो फिर उसे हिदायत नहीं मिलती। ये बात कुरान ने बता दी। आधा कि आपके चचा थे वो, तो हिदायत का जो मामला है वो बिल्कुल या इंसान की कोशिश के ऊपर है। कुरान कहता है यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत उन लोगों को देता है जो हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तड़प है उनके पास, उनको हिदायत देता। और अल्लाह कुरान में क्या बात बोला, बोलो शाह
आमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, अगर अल्लाह चाहता तो ज़मीन पे जितने इंसान हैं सबको मोमिन बना देता। क्या मुश्किल थी अल्लाह को? नहीं, हम क्या करें, इम्तिहान रखे दुनिया में, अकल दिए, किताब दिए, पैगंबरों को भेजे, अब उनके सामने पेश करो, उनका जो चॉइस है, अब जो क्या चाहते हैं वो उनको बताना हमारा फ़र्ज़ है। अब इम्तिहान की ज़िंदगी उनको बताना है। अब जो हिदायत के लिए तड़पेगा, हिदायत के लिए दौड़ेगा, हिदायत के लिए भागेगा, उसको अल्लाह फरमाते मैं हिदायत दूंगा। अब जो हिदायत से अनजान रहेगा या हिदायत की उसको कोई तलब ही नहीं है तो उसको हिदायत नहीं मिलती। ये निज़ाम है, अल्लाह का कानून है कुरान में। अब गैर मुस्लिमों की तरफ मत जाइए। अब आप अपने ताल्लुक़ से गौर कीजिए, हमारी कौम के ताल्लुक़ से। हम किताब के ऊपर ईमान रखने के बाद भी हमारे को हिदायत की कितनी तलब है, कितनी तड़प है हिदायत के लिए। क्या कर रहे हैं हम अल्लाह से, कितना मांग रहे हैं हम, दुनिया कितना मांग रहे हैं हम, आखिरत कितना मांग रहे हैं, हिदायत कितनी मांग रही है। अपने बच्चों के लिए पढ़ा रही, इम्तिहान के दिन आ गए, अपने बच्चों के लिए कितनी दुआ कर रहे हैं माँ बाप मिलकर, अल्लाह हमारे बच्चों को पास करा दे, अच्छे नंबरात दिला दे, आप मैट्रिक पे दिला दे, मेरिट पे दिला दे, कितनी दुआएं मांग रहे हैं हम। और आप अपने बच्चों के लिए दीन का क्या करें काम, क्या तड़प है आपकी? नहीं भाई दीन बहुत कीमती है, मगर फिर कहाँ है आपके पास कीमती? कीमती तो वो है आपके पास, जो कीमती चीज़ है आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे ना। आप मेहनत इसीलिए इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है आपके पास, ये सीधी बात है ये। तो जब तक हिदायत की तड़प ना हो, तलब ना हो, उसको हिदायत नहीं मिलती। ये अल्लाह का निज़ाम है वो।